आज की कहानी झांसी की रहने वाली आरती की है। आरती एक बहुत ही सूझी हुई और नेक विचारों वाली लड़की है। आरती की शादी एक ऐसे घर में हो गई जहां आरती को एक घर का मेंबर नहीं, सिर्फ एक नौकर समझा जाता है। लेकिन आरती के पति बहुत ही समझदार है। ये है आरती और मोहन। मोहन एक कंपनी में काम करते हैं, लेकिन भले ही पगार कम हो, लेकिन खुशियों की कमी कभी नहीं आने देते आरती की जिंदगी में। देखते हैं आखिर क्यों ये सब होते हुए भी आरती खुश नहीं रह पाती। आरती, कब से तुम्हारा फोन बज रहा है? तुम कहाँ थी? देखो, तुम्हारी मम्मी के कितने फोन आ गए हैं। आरती, काम के साथ साथ अपने मायके से भी बात हो सकती है ना? वो लोग क्या सोचेंगे कि पता नहीं तुम्हें कितना काम है कि तुम उनका एक फोन नहीं पिक करती हो। अरे, मम्मी को तो काम है थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉल करने का, लेकिन मुझे तो यहाँ घर का काम है ना। आप तो जानते हैं सुबह सुबह घर का कितना काम रहता है, और आप भी तो फ़ोन उठाकर बोल सकते हो कि मैं बिज़ी हूँ। अरे भाभी, मेरी चाय नहीं बनी क्या अभी तक? अरे दीदी, आपने कहा था कि 10 मिनट में लेकर आना, लेकिन अभी तक तो सिर्फ 2 या 3 मिनट हुए होंगे। अच्छा, आप बैठिए, मैं बस 2 मिनट में चाय लेकर आती हूँ। ये है पूजा और ये है आरती की सबसे छोटी और प्यारी ननद। आरती को पूजा से बहुत ही प्यार है, लेकिन पूजा भी सिर्फ आरती का यूज़ करती है, क्योंकि पूजा से घर का कोई काम नहीं होता, इसीलिए वो अपना सारा काम सिर्फ और सिर्फ आरती से करवाती है। पूजा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम कम से कम चाय तो बना ही सकती हो, अपने कपड़े तो धुल ही सकती हो, अपना बेड तो साफ कर सकती हो, अपना कमरा तो साफ रख सकती हो। इसके लिए भी तुम्हें किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है। पूजा, तुम एक जिम्मेदार लड़की हो, थोड़ा तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया करो। तुम्हें घर के काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं देनी है, सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। लेकिन बेटा, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने चारों तरफ ऐसे ही गंदगी फैलाए रखो। भाभी, अगर आपको चाय नहीं बनानी थी तो मना कर देते। ये भैया को ये सब बातें बताने की क्या ही ज़रूरत थी? जी आप चुप करिए, मैंने आपको ये सब कब बताया? मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब देखता हूँ। मैं भी इसी घर में रहता हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। दीदी आप चलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। रहने देना भाभी, आप ही पी लेना, और कहीं कल को मुझे चाय का भी ताना मारने लग जाए। क्या जी, आपने नाराज़ कर दिया उसे? अच्छा, अभी मैं उनको चाय लेकर आती हूँ। आप बैठिए और आप कुछ और काम कर लीजिए, लेकिन मेरे काम के बीच में मत बोलिए। आप तो जानते हैं फिर बाद में आप चले जाएंगे ऑफिस, और घर के लोगों का माहौल थोड़ा ऐसा ही हो जाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से अगर इसने दोबारा तुम्हें किसी चीज़ के लिए ऑर्डर दिया तो मैं फिर से बोलूँगा। लेकिन मेरी बात पूरी सुनते कहाँ हैं ये? लेकिन तुम उदास क्यों हो बेटा? भाभी ने कुछ कहा क्या? अरे मम्मी, भाभी कहाँ डायरेक्ट कुछ बोलती हैं, वो बस भैया को आगे कर देती हैं। बस भैया ही सब कुछ बोलते हैं। मम्मी, आप जानती हैं मैंने सिर्फ भाभी को चाय बनाने के लिए बोला था, लेकिन भाभी ने भैया को 2-4 और बातें बढ़ा चढ़ा कर बता दी। बस भैया मुझे सुबह सुबह डांटने लगे, और ये पहली बार नहीं हुआ है। कल मैंने भाभी से कंघी मांग ली थी, तो भैया कहते कि तू एक कंघी भी खुद नहीं उठा सकती, उसके लिए भी तुम्हें एक नौकर चाहिए। ठीक है मम्मी, शादी के बाद इंसान चेंज हो ही जाते हैं, तो क्या हुआ अगर भैया भी चेंज हो गए? अरे तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? रुको, मैं पूछती हूँ बहू को। बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने मोहन के साथ कुछ कहा है क्या? किस चीज़ के बारे में मम्मी जी? रहने दो भाभी, इतना भी भोले बनने की ज़रूरत नहीं है। दीदी, आपको नाराज़गी मुझसे है तो आप मुझ पर नाराज़गी उतारिए, अपने भैया को मत घसीटिए। मैं उन्हें कुछ नहीं कहती हूँ, वो बस यूं ही छोटी छोटी बात पकड़ कर बैठ जाते हैं। और आप तो जानते हैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं, अगर थोड़ी बहुत डांट फटकार लगा भी दी तो क्या हो जाएगा? लेकिन शादी से पहले भैया ने मुझे कभी नहीं डांटा। दीदी खाना खाकर जाइए, मुझे भूख नहीं है। मम्मी जी सच में मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा था। हाँ मम्मी, इसने कुछ नहीं कहा था, वो तो मैंने ही से डांटा था। और क्या हो गया अगर भूखी चली गई तो? भूख लगेगी तो खुद ब खुद आ जाएगी। बहू, मुझसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखा जी, मैंने कहा था ना कि आप किसी भी बात के बीच में मत बोलना। ये तो बिना वजह बात का बतंगड़ बन गया।
अरे बनने दो, तुम दब कर क्यों रहती हो? तुमने कोई गलत काम किया है क्या? मुझे समझ नहीं आती। क्या सच में आपने राजमा चावल बनाए हैं? फिर ठीक है, फिर समझो मैं तो मान ही गई। अच्छा भाभी, वो मैं कह रही थी कि मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है। मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। आप तो जानती हैं मेरा पर्स भी टूट गया है, मुझे अच्छा सा हैंड बैग खरीदना है। अच्छा ठीक है, मैं आपको 2 नहीं 3000 दे दूँगी, लेकिन आप अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। ये क्या ज्योति, तुम इसे इतने पैसे नहीं दे सकती। अगर इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो चीज़ तुम अवेलेबल करवाओ इसे, लेकिन पैसे मत दो। क्यों भैया, मैं कोई उन पैसों का गलत यूज़ कर लूँगी? देखो पूजा, पैसे बच्चों के हाथों में नहीं देने चाहिए। अगर बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, लेकिन पैसे नहीं देने चाहिए। मैं बच्चा नहीं हूँ भैया, मैं कॉलेज जाती हूँ, मेरे भी 10 खर्चे होते हैं। लेकिन मैंने अभी अभी आरती का गूगल पे चेक किया, अभी 5 दिन पहले ही इसने तुम्हें 3000 रुपये दिए थे। वो किस लिए लिए थे? वाह भाभी वाह, पैसे नहीं देने थे तो ऐसे ही बता देती। ये बीच में भैया को बताने की क्या ज़रूरत थी? रख लो अपने पैसे खुद के पास। और भैया मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, नहीं ले रही हूँ मैं आपसे पैसे। खुद का कमाऊंगी तो खुद का ले लूँगी। आरती तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो, चलो खाना लगाओ। इसे भूख लगेगी तो खुद आ जाएगी खाने, इसे ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ। बहू मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दोनों भाई बहनों के बीच में तुमने कितनी दरार पैदा कर दी है। ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, लेकिन आज ये एक दूसरे से बात भी नहीं करते ढंग से। तुमने 2 भाई बहन के बीच में दरार डाली है बहू। मम्मी जी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कभी इन्हें कोई बात नहीं बताई। ये ज़्यादा भोला बनने का नाटक मेरे सामने मत करो बहू। मैंने क्या ही कर दिया था, मैंने तो कभी इन्हें कुछ बताया भी नहीं। मैं तो बिना वजह बदनाम हो गई हूँ। मैं कुछ बोलती नहीं फिर भी बदनाम हूँ। इतनी बार इनको समझाया कि कुछ मत बोला करो, मेरे ऊपर ही शक करेंगे। हेलो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही रोचक और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।